2.5 साल हो गए मुझे बोलते बोलते। 4 सरकारों से टक्कर लेकर के अपना पद घुमाया, मंत्री पद, एमएलए पद, सांसद पद। लेकिन ये कहां है? ये तो सिर्फ भाषण देते हैं और संगठन बनाते हैं। ये संगठन, एक संगठनों का संगठन आप बनाएं। क्या आप एक नेता मानने के लिए तैयार हो? एक बैकवर्ड में से नेता और एक शेड्यूल कास्ट में से नेता, एक माइनॉरिटी में से नेता, एक प्रभारी, एक अध्यक्ष और एक प्रमोटर। क्या आप 3 आदमी पैदा कर सकते हैं? और 3 आदमी पैदा करके अभी दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, विधानसभा के, और हरियाणा में भी 3 महीने बाद चुनाव है। क्या आप अपने बलबूते एक नेता जिता सकते हैं? तब करना आप बहुजन एकता की बात। 28 साल हो गए। जो नकली किताबें लिखने वाले हैं उनका वनवास भी सिर्फ 14 साल का बताया गया, लेकिन अपना तो 28 साल का हो गया। 28 साल में हम वहीं खड़े हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने लिखा स्वर्ण अक्षरों में, ये 20वीं सदी वो अंधविश्वास फैलाने वाले वनवासियों की, 21वीं सदी में सवेरा होगा और मेरा समाज जगेगा। मैं दावा करके कह सकता हूं कि 33 साल 1/3 से पहले आपका राह जाना है, लेकिन खड़े हो जाओ। किसी ने यात्रा की बात रखी है, किसी ने छोटे भाइयों के प्रति मोहब्बत की दुकान खोल करके उनको साथ लेने की बात रखी है। बहुत सारे सुझाव आए। मैं इतना जरूर कहूँगा, मेरे हाथ में ये पेपर हैं, ये वो सब रिकॉर्ड हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं, जिसमें SC BC और माइनॉरिटी के, जिसमें SC BC और माइनॉरिटी के लोगों की हकदारी का मेरे हाथ में सब खुलासा है कि 85 लोग 100 में से जो हैं उनका हिस्सा अभी 25 है, और जो 15 लोग हैं वो 75 ले रहे हैं अपने से 5 गुना। यही एक एकता हमें हमारा हक दिला सकती है। लेकिन कितने सुझाव आए कि जिनके बारे में कहा गया, उदित राज जी हम आपके साथ एक गाड़ी लेके, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और ने भी 1-2 ने कहा, लेकिन बाकी सब भाषण वाले, मैं भी बोलना है। क्या बोलना है? बोलने के लिए 28 साल हो गए मुझे बोलते बोलते। 4 सरकारों से टक्कर लेकर के अपना पद घुमाया, मंत्री पद, एमएलए पद, सांसद पद। लेकिन ये कहां है? ये तो सिर्फ भाषण देते हैं और संगठन बनाते हैं। ये संगठन, एक संगठनों का संगठन आप बनाएं। क्या आप एक नेता मानने के लिए तैयार हो? एक बैकवर्ड में से नेता और एक शेड्यूल कास्ट में से नेता, एक माइनॉरिटी में से नेता, एक प्रभारी, एक अध्यक्ष और एक प्रमोटर। क्या आप 3 आदमी पैदा कर सकते हैं? और 3 आदमी पैदा करके अभी दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, विधानसभा के, और हरियाणा में भी 3 महीने बाद चुनाव है। क्या आप अपने बलबूते एक नेता जिता सकते हैं? तब करना आप बहुजन एकता की बात। मैंने कम से कम गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट, जिला परिषद, सरपंच, एमएलए, ये सब देखा है। लेकिन दूसरों के कंधों पे 7 चुनाव तुम्हारे कंधों पे लड़े। 7 चुनाव में आप लोगों ने हमारी पीठ लगवाई। दूसरे के कंधों पे चढ़ के जाते हैं, हर बार फतेह पाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये 100 में से जो 85 हैं इनको भेड़ बकरी बना दिया, और लोग हम ही को तोड़ करके, हम ही में से लेकर के नमूने पेश करते हैं, मुख्यमंत्रियों के तौर पर भी, मंत्रियों के तौर पर भी, लेकिन कठपुतली की तरह उनके नाच नाचते हैं। मित्रों, यहां पर जब मैं उदित राज जी की रोड शो निकल रहा था, मैं आया, जबकि मेरा उस दिन लाख रुपए का उदित राज जी मोबाइल निकाल लिया मेरे PA के पास से। मैंने कहा भाई रहेंगे तो साथ जब तक यात्रा चलेगी, लेकिन हम क्यों हारे? उदित राज जी क्यों हारे? राजकुमार क्यों हारा? कि हम आपकी आवाज हैं और आपकी आवाज में हम बार बार पिटे, लेकिन आपकी आवाज हमारे साथ कभी नहीं जुड़ी। इस बात का दुख हमेशा में रहता है। फिर हमारे को सलाह देने वाले आ जाते हैं कि बोला जी इनके भरोसे पार नहीं पटेगी। जब इनके लिए लड़ रहे हैं, इनके भरोसे पार नहीं पटेगी, फिर इन्हीं का गला रेत करवाने के लिए, इन्हीं का गला कटवाने के लिए फिर जाकर के हम उसी हालात में जाकर के शरीक होते हैं। मजबूरी होती है कि आपको कैसे बूस्टअप करें। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, और भी 1-2 स्टेट में चुनाव है, झारखंड में। मित्रों, स्टेट वाइज SC BC और माइनॉरिटी के 3 नेता पैदा कर दो।
आपकी यात्रा भी निकल जाएगी। वो निकालेंगे स्टेट वाइज, और स्टेट वाइज जब यात्रा निकलेगी तो आपकी मोहब्बत की दुकान अपने आप चल पड़ेगी। अगर हम यूं ही मतलब जो है ना अपने अपने भाषणबाजी झाड़ते रहे, सबसे ज्यादा अगर पार्टियां बनी, सबसे ज्यादा अगर संगठन बने, बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने बना रखे हैं। हम इकट्ठे तो हो नहीं सकते, संगठन बना के एक दुकान लेके खड़ी हो जाते हैं। मैंने कल परसों 61 पार्टियां आई थी कुरुक्षेत्र में, उनकी एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में मैंने सभी से एक बात पूछी कि आपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, अपने 100 रिश्तेदारों के एफिडेविट लेके 10,000 रुपए की चुनाव आयोग की सिक्योरिटी भर के और एक पार्टी रजिस्टर्ड करा ली। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉर एवर, तेरे नीचे कितने तहसीलदार, कितने डीएम, कितने एसपी, पता नहीं ना जाने कौन कौन आते होंगे, और एक सिपाही पीट के चौराहे के ऊपर नंगा कर दे, उसे पता लग जाता है कि मैं कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मेरी आप सबों से हाथ जोड़ के विनती है, भाषणों पे कम अमली जमा पहनाने का प्रयास करें। 28 साल हो गए। जो नकली किताबें लिखने वाले हैं उनका वनवास भी सिर्फ 14 साल का बताया गया, लेकिन अपना तो 28 साल का हो गया। 28 साल में हम वहीं खड़े हैं, लेकिन इनके भरोसे पर खड़े हैं। जब लोगों के भरोसे जाते हैं, एमपी भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, लेकिन हर बार लड़के तुम्हारे लिए गला कटवा के फिर आते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी बात करना नहीं चाहते। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, वी आर ऑल शूद्राज, चाहे वो जाट है, चाहे वो सैनी है, चाहे कुम्हार है, चाहे चुमार है, चाहे वाल्मीकि है, हम सब एक ही वर्ण के लोग हैं। शूद्राज क्रांति लाइए, आप शूद्राज क्रांति के नाम से क्रांति करिए, और हम इन सब संघों का एक संघ, संघों का संघ परिसंघ, आप उसको साथ जोड़ करके चलाएंगे। एक भाई यहां पर बोल रहा था रोजगार की बात। रोजगार सिर्फ नौकरी 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 है लोगों की समझ में, लेकिन अगर रोजगार सिर्फ नौकरी है तो मैं भी बेजमीन घर में पैदा हुआ, 4 रुपए की बाल मजदूरी कर रखी, मेरे पिता के पास एक फुट जमीन का नहीं था। कह सकता हूं 1962 में रियासतें टूटी, नहान वाले राजा की रियासत के हम मुजारे थे, वो जमीनें हमें अलाट हुई, ट्रैक्टर लेकर के न जाने पता नहीं कितने लोगों के गोबर ढोए होंगे, मिट्टी ढोई होगी। आज मैं इस सफर में कभी मंदिर नहीं गया, कभी नहीं गया। किताब दूंगा आपको, वो किताब पढ़नी है आपने जरूर, और लेके जानी है जिसके पास, वो वोल्गा टू गंगा इंडिका पुस्तक, इस देश का इतिहास लिखने वाले एल्ब्रूनी, इब्न बतूता, फाहियान, मैगस्थनीज, जिन लोगों ने इस देश का इतिहास लिखा, और ये कोरा जो कोरा इतिहास जिसको कहते हैं लोग शास्त्र, ये शास्त्र लोगों ने अपना हथियार शस्त्र तुम्हारे गले पर चलाने के लिए रखा, और इन शास्त्रों से तुम जो ज्यादा परिचित होगे, बाबा साहब के पूना पैक्ट को जाने या ना जाने, लेकिन शास्त्र के सारे श्लोकों को आप पढ़े बैठे, जो बिल्कुल आप लोगों को गुलाम बनाने के एक षड्यंत्र थे। मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो आप अपने मन के अंदर ये जोत और ये ज्वाला यहां से जला के जाएं कि हम हर स्टेट से इस देश के अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की एक टीम गठित करेंगे। उसमें चाहे वो पार्टी चला रहा, चाहे कोई संगठन सामाजिक चला रहा, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि रोजगार की बात मैं कर रहा था। आज राजकुमार सैनी की इंडस्ट्री में 10,000 लोग रोजगार करते हैं। आपके पूरे इंडिया के अंदर बिरला नाम का सरिया बिकता है हमारा, और हर घर में जो सिलेंडर पड़ा है LPG का, वो हर चौथा सिलेंडर मेरा बनाया हुआ है। मैं बेजमीन घर में पैदा होकर के 10,000 लोगों को रोजी रोटी दे सकता हूँ। इसमें कहीं किसी सरकार की खुशामद नहीं है, किसी से खुशामदीद लाइसेंस नहीं लिया कहीं MP MLA रहने के बाद। पिछले बार आपने देखा पूरे देश में लड़ा, और LPG का सिलेंडर सरकार उसको रिलीज करती है, उसी सरकार को सिलेंडर बेचते हैं जिस सरकार से लड़ रहा था। आप अपने आप को कायरता छोड़िए, आप अपने अंदर ज्वाला जगाइए, लड़िए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। मैं तो इतनी बात कहने के लिए आपके बीच में आया था। भाई उदित राज जी के हारने का इससे शायद इतना दुख ना हो, हमें जितना दुख है कि हम लगभग 10 सीटों में काम मैंने किया, सिर्फ उदित राज जी की सीट और राज बब्बर जी की सीट हार गई, बाकी सभी सीटें लगभग जो जहां जहां काम किया वहां जीते हम बहुत मजबूती के साथ।
लेकिन वो दूसरों के नाम से जीते। जिस दिन तुम अपने नाम से जिताने की हिम्मत कर दोगे, तुम एक नेता पैदा करो स्टेट में जिताने के लिए, एक एमएलए बना दो या एक एमपी बना दो, लेकिन अपने बलबूते अपनी उसकी पार्टी से बना दो, हम फिर आपको समझ लेंगे कि आप में इतना दम है कि आप कुछ बना सकते हैं। अन्यथा मित्रों, बहुत सारे लोगों को मैंने यात्रा के बारे में चर्चा करते देखा है। मैं अगर यात्रा जिस दिन निकलेगी, मैं भी 10 सीटर एक गाड़ी, और मेरे पास एक बस खड़ी है 2 करोड़ रुपए की है, जिसमें खाना पीना लंगर सोना सब कुछ है। अगर उदित राज जी चलाना चाहेंगे, बस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया। मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि बहुत भाषण सुन लिए हमने, इन भाषणों में कुछ ना रखा। आप कुछ करने की क्षमता रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसने लिखा स्वर्ण अक्षरों में कि 20वीं सदी वो अंधविश्वास फैलाने वाले मनुवादियों की है, 21वीं सदी में सवेरा होगा और मेरा समाज जगेगा और तुम्हारा भविष्य का उदय होगा। अभी 21वीं सदी का 24वां साल है। मैं दावा करके कह सकता हूं कि 33 साल 1/3 से पहले पहले आपका राज आना है, लेकिन खड़े हो जाओ। ऐसी मायूसी आप अपने मन में मत रखें। ये सारा विषय बहुत बार बार हम शिकस्त खाते हैं आपकी आवाज बढ़ करके। जो मनुवादी लोग हैं वो हमारे खिलाफ काम करते हैं। टिकट भी हम ले आए, फिर भी हरा देते हैं, क्योंकि आप साथ में खड़े नहीं होते। इसी वजह से हमें बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। साथियों, रोजगार पैदा करने की क्षमता पैदा करें। रोजगार आप अपने 10 भाइयों को औरों को दें। नौकरी के पीछे पीछे घूमते घूमते, ठीक है किसी का हाथ लगी तो लगी, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन ने सारी नौकरियां खत्म कर दी। ये रेलवे के अंदर 8% बैकवर्ड है, 63% वही लोग हैं। हमारे पूरे देश की यूनिवर्सिटियां 40-50 यूनिवर्सिटियां सरकार रन करती है, जिसमें बैकवर्ड 1 अप्रैल 2018 तक 0 पे है। मेरे हाथ में रिकॉर्ड है, आपके फोन पर RTI पड़ी है। ये खेल गजब है, बोल देना आपके मोबाइल गूगल से निकल आएगी। ये खेल गजब है। आज तक न्यूज चैनल की RTI है। और बातें अगर मैं कहूंगा तो हमारे देश में 3,43,000 अफसरों में बैकवर्ड की हिस्सेदारी सिर्फ 12% है। 12 सवा 11%, 55% लोग हिस्सा 5वां। कब तक ये चलेगा? आप लोगों में जितने MP MLA बन जाते हैं, उनकी जी हजूरी में लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमें वोट दी थी वो भी हकदार हैं कि नहीं हमारी इस जीत में। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए भाई उदित राज जी, आपको बधाई देता हूं कि आपने हारने के बाद अपना मनोबल ऊंचा रखा और हम आपके साथ हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा भी आप चाहेंगे हमारे से सहयोग। हम हरियाणा में चुनाव है 3 महीने के अंदर, हाथ उठा के बता सकते हैं कि कितने लोग मेरे चुनाव में आ सकते हैं। हम एक युद्ध लड़ेंगे वहां पर। पक्की बात है ना, हाथ वही खड़ा करिए जो यूं का करा वो नीचे कर लियो, अभी जो यूं का कर सका वो कर दियो हाथ। धन्यवाद।